मैं आज आपको 12वीं कक्षा की तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी की ये बहुत सुंदर कविता है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। डॉक्टर जगदीश गुप्ता द्वारा लिखित तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी ने जो विचार हमारे सामने रखे हैं वो इस प्रकार है। पहले कवि परिचय, जो डॉक्टर जगदीश गुप्ता है उनके बारे में हम जान लेते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने में आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। आपका निधन 2001 में हुआ और डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी की प्रमुख कृतियां हैं नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम काव्य संग्रह है उनका, शंबुक, खंड काव्य, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, आलोचना, नई कविता पत्रिका है उनकी आदि। विधा परिचय। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई नई कविता है, नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और विजयदेव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। देखिए, पाठ परिचय जो कविता में क्या दिया गया है, सारांश वो हम जान लेते हैं। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न कभी रुके, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल यानी त्रिशूल संकट, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पहुँचने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। देखिए, हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं कविता में। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम, जो पंत भूलकर रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया है जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। जिसका अर्थ या भावार्थ इस प्रकार होता है कि प्रस्तुत नई कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं में कवि जगदीश चंद्र गुप्त लगातार संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं है,
मुसीबतों से डरकर कभी झुकता नहीं है, बल्कि बिना रुके लगातार चलता रहता है। विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, अर्थात जो संघर्ष नहीं करता है वह सच्चा मनुष्य नहीं। लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। संघर्ष ही जीवन को सार्थक बनाता है। जो मनुष्य जीवन के संघर्ष, चढ़ाव उतार या कठिनाइयों से आगे झुक जाता है, वह समझो मरा हुआ है, अर्थात मृतक समान है। जीवन उसी तरह जैसे डंठल से झरे या गिरे हुए फूल के समान। सच्चा मनुष्य ईमानदार से सतर्क व सजग होकर आगे बढ़ता जाता है। कभी राह या मार्ग झूल जाने पर भी कभी नहीं रुकता है। कभी असफलता मिलने पर भी असफलता को अपनी हार नहीं मानता है, बल्कि सफलता पाने के लिए फिर से संघर्ष करने में जुट जाता है। ऐसे मनुष्य अपने साहस से मौत या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य ने मौत पर भी विजय पा ली है, अर्थात मरते दम तक संघर्ष करते रहना ही जीवन की सार्थकता मानी जाती है। आगे देखते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे, कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस। संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके जीवन में स्थिरता या ठहराव न आए, अर्थात जीवन सदैव अविरल चलायमान रहे। मनुष्य को अपने कठिन व विषम परिस्थितियों का सामना करना है, उसे संघर्ष करना है। कहा जाता है कि जवानी में रवानी होती है। यहाँ पर भी जवानी का, यौवन का यही संदेश है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन की राह में कांटे चुभे या कलियां खिले, अर्थात दुख मिले या सुख मिले, उतार हो या चढ़ाव हो, उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना है। आगे देखिए, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मांझधार को। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि कहते हैं कि मनुष्य के सामर्थ्य व साहस ने ही अब तक सृजन का कार्य किया है। जो प्राप्त है, जिसका निर्माण किया है, जिसकी संरक्षणा की है, उसे लगाव होना लाजमी है। पर मनुष्य जो महत्वाकांक्षी होता है, मोह माया या प्यार के बंधन से परे होता है, महत्वाकांक्षी या कर्मठी व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बलबूते लीक से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। जो सामर्थ्यवान होता है वह असंभव को संभव कर देता है। वह अपने बल पौरुष से नदी के बीच की शक्तिशाली जलधारा की दिशा भी बदल देता है, अर्थात कठिनाइयों में भी जीवन की दिशा बदल देता है। विषम परिस्थितियों को भूलकर अनुकूल बना लेते हैं, पर यदि जीवन में फूलों का साथ मिल गया, अर्थात बिना कठिनाइयों के जो जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे बहने के लिए तो पानी की ढलान की तरफ सरल और सहज रूप से
अपने आप बढ़ता जाता है। उसकी शक्ति व बहाव का पता तब चलता है, जिसको भी आनंद तब मिलता है जब राह में रोड़ा या अड़चन या रुकावट आती है। अतः संघर्ष व कठिनाइयों के अभाव में जीवन में आनंद नहीं है। आगे देखते हैं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नेर अपने आप हमको खोजना पहुँचना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रहे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने हृदय की सच्चाई को स्वयं खोजना है, अर्थात अपना मार्गदर्शन खुद करना है। अपनी सहायता स्वतः करनी है। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख के समय में स्वयं को सांत्वना देना है। अपने आँखों के आंसुओं को खुद पोंछना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सूखा नहीं दिया है, और न तो ये धरती किसी के दुख को देखकर पसीजी है। अर्थात दूसरों के दुख के लिए दया की भावना नहीं जागे। इस दुनिया में कोई भी शुभ चिंतक या सहायक नहीं है। इस जीवन में हर एक व्यक्ति को भटकना पड़ता है, और भटकते रहने से, परिश्रम करते रहने से ही दिशा की प्राप्ति होती है। अर्थात आत्मनिर्भर बनकर प्रयास करते रहने से हम कभी न कभी तो अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले राह तक पहुंच ही जाते हैं। अर्थात हाथ पर हाथ रखकर बेकार बैठने से अच्छा है भटकते रहना। कई बार हम जाने अनजाने में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। सहज और आसानी से मिलने वाली चीज़ों में मज़ा नहीं आता है, या अंदरूनी खुशी नहीं मिलती है। आखिरी पद देखिए। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय सुख से घना, तब तक न मांगूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यहाँ पर कवि आखिरी पदों में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बनावटी या कृत्रिम मुस्कान से मन के दुख, व्यथा या कष्ट को छिपाना बेकार है। हमें सच्चाई को सहजता से स्वीकार लेना चाहिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपनी पीड़ा पिछाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तम और श्रेष्ठ वही होता है जिसके तन और मन में मेल हो, समानता हो। मन में कुछ होना और चेहरे पर कुछ और दिखना उचित नहीं है। हमें इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक मैं जीवित हैं और जब तक मेरा साथी दुखी ही दुख है, तब तक मैं इस जीवन राह को सही नहीं मानूंगा। दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। फिर भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सदैव प्रयासरत रहता है। कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन घोर दुखों से क्यों ना भरा हो, पर हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कहने का तात्पर्य यही है कि संघर्ष करते
रहने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त कराता है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी की यह कविता हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। धन्यवाद, धन्यवाद।